चाहे आप हफ्तों तक स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस लिखने के बाद वापस क्यूडा पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहे हों या देर रात के कोडिंग सेशन के दौरान एक खाली आईडी के सामने बैठे हों, एक छोटा और बैटल टेस्टेड रेफरेंस कार्ड होना बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। इस सेक्शन को अपनी टैक्टिकल कमांड शीट की तरह समझें। हमने हाई लेवल हार्डवेयर मेटाफर्स को हटा दिया है और उन कोर मैकेनिक्स को अलग कर दिया है जिन्हें आप हर बार जीपीयू पाइपलाइन बनाते समय इस्तेमाल करेंगे, जैसे एग्जीक्यूशन क्वालिफायर्स, मेमोरी मैनेजमेंट कॉल्स, ग्रिड मैथ फॉर्मूलास, एरर गार्ड्स और कंपाइल स्क्रिप्ट्स। इस पेज को बुकमार्क करें, इसे अपनी वर्कस्टेशन वॉल पर पिन करें या इन स्निपेट्स को सीधे अपने प्रोजेक्ट्स में कॉपी करें। सेक्शन ब्रेक। क्यूडा एग्जीक्यूशन और क्वालिफायर रेफरेंस। क्यूडा की फंक्शन सिंटैक्स और बिल्ट इन वेरिएबल्स के साथ स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस को एक्सटेंड करता है। ये क्वालिफायर्स कंपाइलर एनवीसीसी को निर्देश देते हैं कि कोड कहाँ रहेगा, ये कहाँ एग्जीक्यूट होगा और मेमोरी को कैसे एक्सेस किया जाएगा। फंक्शन एग्जीक्यूशन स्पेस क्वालिफायर्स। यह टेबल कोडंक्शन एग्जीक्यूशन स्पेस क्वालिफायर्स को आउटलाइन करती है और डिटेल में बताती है कि वे कहाँ से कॉल किए जाते हैं, कहाँ एग्जीक्यूट होते हैं और उनके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट्स क्या हैं। फर्स्ट, डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर वॉइड क्वालिफायर को या तो होस्ट सीपीयू या फिर डिवाइस जीपीयू से डायनेमिक पैरेललिज्म के जरिए कॉल किया जाता है। यह डिवाइस जीपीयू पर एक कर्नेल एंट्री पॉइंट के रूप में एग्जीक्यूट होता है। इसे वॉइड रिटर्न करना जरूरी होता है और यह होस्ट सीपीयू के रिलेटिवली एसिंक्रोनसली रन करता है। सेकंड, डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर क्वालिफायर को डिवाइस जीपीयू से ही कॉल किया जाता है और यह उसी पर एग्जीक्यूट होता है। यह एक डिवाइस हेल्पर फंक्शन की तरह काम करता है। इसे सिर्फ डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर या दूसरे डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर फंक्शन से ही कॉल किया जा सकता है और यह जीपीयू थ्रेड्स पर एग्जीक्यूट होता है। थर्ड, डबल अंडरस्कोर होस्ट डबल अंडरस्कोर क्वालिफायर होस्ट सीपीयू से कॉल किया जाता है और उसी पर एग्जीक्यूट होता है, जो स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस फंक्शन होस्ट एग्जीक्यूशन को रिप्रेजेंट करता है और इसे ड्यूल कंपाइलेशन के लिए डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है। फाइनली, कंबाइंड डबल अंडरस्कोर होस्ट डबल अंडरस्कोर और डबल अंडरस्कोर डिवाइस डिवाइस डबल अंडरस्कोर क्वालिफायर्स को होस्ट या डिवाइस दोनों में से किसी से भी कॉल और एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जिससे फंक्शन के 2 वर्जन्स कंपाइल होते हैं, एक सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए और एक जीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए, जो खासकर मैथ यूटिलिटीज के लिए बहुत यूजफुल है। यह क्यूडा कोड स्निपेट एक क्रॉस प्लेटफॉर्म यूटिलिटी को डेमॉन्स्ट्रेट करता है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट दोनों पर रन होती है। यह एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेता है और उसकी वैल्यू को एक स्पेसिफाइड मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के अंदर ही रहने के लिए रेस्ट्रिक्ट करता है। बिल्ट इन हार्डवेयर कोऑर्डिनेट वेरिएबल्स। किसी भी डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर या डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर स्कोप के अंदर क्यूडा रनटाइम ऑटोमेटिकली उन स्ट्रक्ट वेरिएबल्स को एक्सपोज करता है जो एग्जीक्यूशन ग्रिड के अंदर थ्रेड की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। टेबल में 5 की क्यूडा बिल्ट इन वेरिएबल्स की डिटेल्स दी गई हैं। थ्रेड इंडेक्स, जो यूनिट 3 टाइप का है, एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट्स का यूज करके अपने एनक्लोजिंग ब्लॉक के अंदर करंट थ्रेड का लोकल 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करता है। ब्लॉक इंडेक्स, जो भी यूनिट 3 टाइप का है, एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट्स का यूज करके एग्जीक्यूशन ग्रिड के अंदर करंट ब्लॉक का 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करता है। ब्लॉक डायमेंशन, जो डिम 3 टाइप का है, हर थ्रेड ब्लॉक के शेप को डिफाइन करता है जिसे थ्रेड्स पर डायमेंशन में मेजर किया जाता है। इसी तरह ग्रिड डायमेंशन, जो डिम 3 टाइप का है, एग्जीक्यूशन ग्रिड के शेप को डिफाइन करता है जिसे ब्लॉक्स पर डायमेंशन में मेजर किया जाता है। दोनों डायमेंशन वेरिएबल्स एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। लास्ट में वार्प साइज, जो इंटीजर टाइप का है, थ्रेड्स में हार्डवेयर एसआईएमडी एग्जीक्यूशन विड्थ को रिप्रेजेंट करता है, जो मॉडर्न एनवीडिया आर्किटेक्चर्स पर हमेशा 32 रिटर्न करता है। सेक्शन ब्रेक। मेमोरी मैनेजमेंट एपीआई क्विक रेफरेंस। होस्ट सीपीयू वीरैम एलोकेशंस, बर इनिशियलाइजेशंस और इंटरबस डेटा मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हर डिवाइस मेमोरी पॉइंटर d_ptr होस्ट रैम मेमोरी स्पेस में एक रॉ मेमोरी एड्रेस के रूप में रहता है जो फिजिकल वीरैम की तरफ पॉइंट करता है। कोर रनटाइम एपीआईज। यह टेबल कई क्यूडा मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस को आउटलाइन करती है जिसमें उनके पर्पस और होस्ट डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन बिहेवियर को डिस्क्राइब किया गया है। क्यूडा मैलॉक फंक्शन, जो एक वॉइड पॉइंटर टू पॉइंटर पीटीआर
और एक साइज टी एसजेड को एक्सेप्ट करता है, वह जीपीयू वीरैम पर एसजेड अनइनिशियलाइज्ड बाइट्स को सिंक्रोनसली एलोकेट करता है। इस वीरैम एलोकेशन को रिलीज करने के लिए क्यूडा फ्री एक वॉइड पॉइंटर पीटीआर को एक्सेप्ट करता है और सिंक्रोनसली रन होता है। क्यूडा मेम सेट फंक्शन वॉइड पॉइंटर पीटीआर एक इंटीजर वैल्यू वैल और एक साइज टी एसजेड लेता है। यह वीरैम के एसेड बाइट्स को बाइट पैटर्न वैल से फिल करता है, जो कि आमतौर पर 0 होता है, और ये या तो एसिंक्रोनसली या सिंक्रोनसली ऑपरेट करता है। डेटा ट्रांसफर करने के लिए क्यूडा मेम कॉपी डेस्टिनेशन सोर्स साइज और काइंड पैरामीटर्स लेता है, ताकि होस्ट और डिवाइस मेमोरी बाउंड्रीज के पार एस्टेड बाइट्स को सिंक्रोनसली कॉपी किया जा सके, जिससे होस्ट ब्लॉक हो जाता है। होस्ट मेमोरी एलोकेशन के लिए क्यूडा मैलॉक होस्ट एक वॉइड पॉइंटर पीटीआर और एक साइज टी एसेड लेता है, ताकि सीपीयू रैम में पिंड नॉन पेजेबल मेमोरी को सिंक्रोनसली एलोकेट किया सके। लास्ट में क्यूडा फ्री होस्ट एक वॉइड पॉइंटर पीटीआर लेता है, ताकि इस पिंड होस्ट मेमोरी को सिंक्रोनसली रिलीज किया जा सके। मेमोरी ट्रांसफर डायरेक्शन फ्लैग्स। क्यूडा मेम कॉपी काइंड। क्यूडा मेम कॉपी होस्ट टू डिवाइस सीपीयू सिस्टम रैम से जीपीयू वीरैम में डेटा ट्रांसफर करता है। क्यूडा मेम कॉपी डिवाइस टू होस्ट जीपीयू वीरैम से सीपीयू सिस्टम रैम में डेटा ट्रांसफर करता है। क्यूडा मेम कॉपी डिवाइस टू डिवाइस वीरैम में मौजूद 2 एलोकेशंस के बीच सीधे डेटा ट्रांसफर करता है। क्यूडा मेम कॉपी होस्ट टू होस्ट सीपीयू रैम के अंदर एक स्टैंडर्ड मेम कॉपी परफॉर्म करता है, जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। यह C++ सेगमेंट क्यूडा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर मेमोरी मैनेज करने के स्टैंडर्ड वर्कफ्लो को समझाता है। यह डिवाइस पर मेमोरी स्पेस एलोकेट करने, होस्ट सिस्टम से डिवाइस पर डेटा कॉपी करने, प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट्स को वापस होस्ट सिस्टम पर कॉपी करने, और आखिर में रिसोर्स लीक्स को रोकने के लिए एलोकेटेड डिवाइस मेमोरी को रिलीज करने की प्रोसेस को आउटलाइन करता है। ग्लोबल थ्रेड इंडेक्सिंग फार्मूलाज। क्योंकि होस्ट और डिवाइस दोनों पर फिजिकल मेमोरी लीनियर होती है, 1D रो मेजर एड्रेसिंग हाई डायमेंशनल ग्रिड एग्जीक्यूशन इंडेक्सेस को एक सिंगल ऑफसेट स्केलर में फ्लैटन किया जाना चाहिए। नीचे 1D, 2D और 3D डोमेन लेआउट्स के लिए स्टैंडर्ड इंडेक्स कैलकुलेशन दिए गए हैं। यह फार्मूला एक 1 डायमेंशनल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ग्रिड में यूनिक ग्लोबल थ्रेड आइडेंटिफायर को कैलकुलेट करता है। ब्लॉक आइडेंटिफायर को ब्लॉक डायमेंशन से मल्टीप्लाई करके और फिर करंट ब्लॉक के अंदर के लोकल थ्रेड इंडेक्स को ऐड करके। 1D डोमेन, वेक्टर्स, लीनियर बफर्स, टाइम सीरीज, ग्रिड लॉन्च कॉन्फिग, डिम3 ग्रिड, सील डिव n, थ्रेड्स पर ब्लॉक, ब्लॉक लॉन्च कॉन्फिग, डिम3 ब्लॉक, थ्रेड्स पर ब्लॉक। यह पैरेलल कंप्यूटिंग फंक्शन जीपीयू थ्रेड्स का यूज करके एक 1 डायमेंशनल एरे की वैल्यूज को डबल करता है। यह एरे में उसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए हर थ्रेड के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर कैलकुलेट करता है, वेरीफाई करता है कि आइडेंटिफायर एरे की बाउंड्रीज के अंदर है, और हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को एक डेस्टिनेशन एरे में स्टोर करता है। सेक्शन ब्रेक। यह डायग्राम उस स्टैंडर्ड कैलकुलेशन को दिखाता है जिसका यूज पैरेलल जीपीयू प्रोग्रामिंग में एक 2 डायमेंशनल ग्रिड के अंदर थ्रेड का यूनिक लीनियर मेमोरी एड्रेस डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। यह एक थ्रेड के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स को, जो उसके ब्लॉक पोजीशन और डायमेंशन से डिटरमाइन होते हैं, एक सिंगल फ्लैट इंडेक्स में मैप करता है। 2D डोमेन, इमेजेस, मैट्रिसेस, 2D ग्रिड्स, ग्रिड लॉन्च कॉन्फिग डिम3 ग्रिड, विड्थ प्लस ब्लॉक डॉट x -1 डिवाइडेड बाय ब्लॉक डॉट x और हाइट प्लस ब्लॉक डॉट y -1 डिवाइडेड बाय ब्लॉक डॉट y। ब्लॉक लॉन्च कॉन्फिग डिम3 ब्लॉक 16 256 टोटल थ्रेड्स पर ब्लॉक। यह क्यूडा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नेल नंबर्स के एक 2 डायमेंशनल ग्रिड पर एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। यह इंडिविजुअल प्रोसेसिंग थ्रेड्स को यूनिक रो और कॉलम कोऑर्डिनेट्स से मैप करता है, हर एलिमेंट के लिए फ्लैट मेमोरी इंडेक्स कैलकुलेट करता है। यह एनश्योर करता है कि कोऑर्डिनेट्स ग्रिड की वैलिड बाउंड्रीज के अंदर हों, और फिर रिजल्ट को एक नए आउटपुट एरे में लिखने के लिए हर वैल्यू को डबल करता है। सेक्शन ब्रेक। यह फार्मूला जीपीयू पैरेलल प्रोग्रामिंग में एक 3 डायमेंशनल थ्रेड स्ट्रक्चर से एक यूनिक 1 डायमेंशनल मेमोरी इंडेक्स कैलकुलेट करता है। यह सबसे पहले ब्लॉक और थ्रेड डायमेंशंस को कंबाइन करके विड्थ, हाइट और डेप्थ एक्सिस के अलोंग ग्लोबल स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करता है। फिर यह मेमोरी में स्पेसिफिक थ्रेड के डेटा को लोकेट करने के लिए इन कोऑर्डिनेट्स को एक सिंगल लीनियर ऑफसेट में फ्लैटन करता है। 3D डोमेन, वॉल्यूम्स, 3D फिजिक्स सिमुलेशंस, स्पेशल स्टेंसिल्स, ग्रिड लॉन्च कॉन्फिग डिम3 ग्रिड, विड्थ प्लस ब्लॉक डॉट x -1 डिवाइडेड बाय ब्लॉक डॉट x, हाइट प्लस ब्लॉक डॉट y -1 डिवाइडेड बाय ब्लॉक डॉट y, डेप्थ प्लस ब्लॉक डॉट z -1 डिवाइडेड बाय ब्लॉक
.z ब्लॉक लॉन्च कॉन्फिग डिम 3 ब्लॉक 512 टोटल थ्रेड्स पर ब्लॉक। यह जीपीयू कर्नल पैरेलल में एक 3 डायमेंशनल वॉल्यूम की वैल्यूज को डबल करता है। ये पैरेलल थ्रेड्स को 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स पर मैप करके काम करता है। हर थ्रेड के लिए एक फ्लैट मेमोरी इंडेक्स कैलकुलेट करता है। आउट ऑफ रेंज मेमोरी एक्सेस को रोकने के लिए बाउंड्स चेक करता है और फिर आउटपुट बफर में सेव करने से पहले उस पोजीशन पर इनपुट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करता है। समरी मैपिंग टेबल। यह टेबल आउटलाइन करती है कि कूडा में डिफरेंट डायमेंशनलिटीज में कोऑर्डिनेट्स और लीनियर मेमोरी ऑफसेट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। एक 1 डायमेंशनल ग्रिड के लिए एक्स कोऑर्डिनेट को ब्लॉक इंडेक्स एक्स टाइम्स ब्लॉक डायमेंशन एक्स प्लस थ्रेड इंडेक्स एक्स के रूप में कैलकुलेट किया जाता है और लीनियर मेमोरी ऑफसेट इंडेक्स सिंपली एक्स के इक्वल टू होता है। एक 2 डायमेंशनल रो मेजर ग्रिड में एक्स कोऑर्डिनेट को सिमिलरली कैलकुलेट किया जाता है, जबकि वाई कोऑर्डिनेट ब्लॉक इंडेक्स वाई टाइम्स ब्लॉक डायमेंशन वाई प्लस थ्रेड इंडेक्स वाई के इक्वल टू होता है और फिर लीनियर इंडेक्स को वाई टाइम्स विड्थ प्लस एक्स के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। फाइनली एक 3 डायमेंशनल वॉल्यूमेट्रिक ग्रिड के लिए जेड कोऑर्डिनेट को ऐड किया जाता है, जिसे ब्लॉक इंडेक्स जेड टाइम्स ब्लॉक डायमेंशन जेड प्लस थ्रेड इंडेक्स जेड के रूप में कैलकुलेट किया जाता है और लीनियर ऑफसेट को जेड टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट प्लस वाई टाइम्स विड्थ प्लस एक्स के रूप में कंप्यूट किया जाता है। नोटबुक ब्लूप्रिंट्स प्रोडक्शन रेडी स्निपेट्स। इन मॉड्यूलर कोड स्निपेट्स को अपने पास रखें। ये प्री वैलिडेटेड, एक्सेप्शन सेफ और आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में सीधे ड्रॉप करने के लिए रेडी हैं। ब्लूप्रिंट 1 यूनिवर्सल एरर चेकर कूडा चेक। इस मैक्रो को अपनी C++ या कूडा सोर्स फाइल्स के टॉप पर प्लेस करें या किसी शेयर्ड यूटिलिटी हेडर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल kuda_utils.hpp। यह C++ हेडर फाइल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट प्रोग्रामिंग में एरर हैंडलिंग और डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूटिलिटी टूल्स प्रोवाइड करती है। यह एग्जीक्यूशन फेलियर्स को सेफली इंटरसेप्ट करने के लिए स्टैंडर्ड सिस्टम लाइब्रेरी रिसोर्सेज और रनटाइम एनवायरनमेंट का यूज करती है। इसका लॉजिक हार्डवेयर ऑपरेशंस को वैलिडेट करने के लिए एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करता है जो डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक मैसेजेस आउटपुट करता है और कोई एरर डिटेक्ट होने पर एग्जीक्यूशन को हॉल्ट कर देता है। इसके अलावा इसमें एक हेल्पर रूटीन भी है जो होस्ट प्रोसेसर को ग्राफिक्स हार्डवेयर के साथ सिंक्रोनाइज करता है ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि कंप्यूट कर्नल्स बिना किसी एरर के सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएं। सेक्शन ब्रेक ब्लूप्रिंट 2 सीलिंग डिवीजन ग्रिड लॉन्चर कैलकुलेटर्स। अपने ग्रिड जनरेशन कोड को स्टैंडर्डाइज करके डुप्लीकेट सीलिंग डिवीजन लॉजिक से बचिए। यह C++ कोड स्निपेट क्यूडा प्रोग्रामिंग के लिए हेल्पर फंक्शंस प्रोवाइड करता है ताकि 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल जीपीयू कर्नल लॉन्चेस के लिए एप्रोप्रिएट ग्रिड डायमेंशंस कैलकुलेट किए जा सकें। इसमें इंटीजर सीलिंग डिवीजन के लिए एक यूटिलिटी शामिल है ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि सभी डेटा एलिमेंट्स थ्रेड ब्लॉक्स से कवर हो जाएं। सेक्शन ब्रेक ब्लूप्रिंट 3 मिनिमल कंपाइल रेडी क्यूडा कर्नल टेम्पलेट। जब आप कोई नया प्रोसेसिंग मॉड्यूल शुरू कर रहे हों तो इस ब्लूप्रिंट को एक स्टार्टर टेम्पलेट की तरह यूज करें। यह C++ प्रोग्राम जीपीयू एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग के लिए एक बेसिक कूडा वर्कफ्लो डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह होस्ट सिस्टम पर डेटा इनिशियलाइज करता है, ग्राफिक्स कार्ड पर मेमोरी एलोकेट करता है और डेटा को डिवाइस पर ट्रांसफर करता है। इसके बाद यह एरे के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए एक पैरेलल कर्नेल लॉन्च करता है, रिजल्ट्स को वापस होस्ट पर कॉपी करता है और एलोकेटेड डिवाइस मेमोरी को क्लीन अप करता है। सेक्शन ब्रेक मॉडर्न सीमेक कॉन्फ़िगरेशन कार्ड कॉम्प्लेक्स कोडबेसिस के लिए रॉ एनवीसीसी टर्मिनल इन्वोकेशन कमांड से बचें। इसके बजाय मॉडर्न सीमेक टारगेट्स वर्जन 3.18 प्लस का यूज करके अपने क्यूडा बिल्ड्स को सीधे बिल्ड सिस्टम्स में प्लग करें। इस स्निपेट को cmake_lists.txt की तरह सेव करें। यह कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट एक मॉडर्न C++ और जीपीयू कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए बिल्ड एनवायरनमेंट सेटअप करती है। ये मिनिमम बिल्ड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को एस्टेब्लिश करती है, मॉडर्न लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स के यूज को एनफोर्स करती है और डिबगिंग के लिए हाई परफॉर्मेंस कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशंस और लाइन ट्रैकिंग को इनेबल करती है। इसके बाद ये मेन एग्जीक्यूटेबल टारगेट को डिफाइन करती है और इसे ग्राफिक्स कार्ड आर्किटेक्चर्स की कई रीसेंट जनरेशंस के लिए कंपाइल करने के लिए कॉन्फ़िगर करती है। सेक्शन ब्रेक डेवलपर टर्मिनल और प्रोफाइलिंग क्विक कार्ड उबुंटू लिनक्स के अंडर अपने सॉफ्टवेयर को कंपाइल, रन या इंस्पेक्ट करते समय सेफ्टी को ऑडिट करने और परफॉर्मेंस को वेरीफाई करने के लिए इन कमांड लाइन टूल्स का यूज करें। एसेंशियल एनवीसीसी कमांड लाइन फ्लैग्स। यह डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता है
CUDA कंपाइलर का यूज करके GPU प्रोग्राम्स को कैसे कंपाइल किया जाता है। ये 3 सिनेरियोज को इलस्ट्रेट करता है। पहला, एक स्पेसिफिक ग्राफिक्स कार्ड आर्किटेक्चर के लिए स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइज्ड बिल्ड परफॉर्म करना। दूसरा, इंटरमीडिएट पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन असेंबली फाइल्स जनरेट करना। और तीसरा, डीबगिंग सिंबल्स और प्रोफाइलिंग इंफॉर्मेशन इनेबल करके कंपाइल करना। सैनिटाइजिंग एंड प्रोफाइलिंग कमांड्स। ये कमांड लाइन इंस्ट्रक्शंस का सेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एनवीडिया टूलकिट्स का यूज करके एक CUDA एप्लीकेशन को कैसे डीबग और प्रोफाइल किया जाए। ये मेमोरी एक्सेस एरर्स को चेक करता है, शेयर्ड मेमोरी में रेस कंडीशंस को डिटेक्ट करता है, अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी रीड्स को आइडेंटिफाई करता है और हार्डवेयर थ्रूपुट को मेजर करके कर्नल एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस को प्रोफाइल करता है। सेक्शन ब्रेक ऑपरेशनल सेफ्टी और डीबगिंग चेकलिस्ट। प्रोडक्शन में किसी भी GPU कर्नल को लॉन्च करने से पहले हार्डवेयर स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इस डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट को रिव्यू करें। पास्ट पॉइंटर एड्रेस। क्या आपने CUDA मैलोक को NDPTR यानी पॉइंटर टू पॉइंटर पास किया, लेकिन CUDA फ्री और लॉन्च कॉन्ग्रेशंस को DPTR यानी रॉ पॉइंटर वैल्यू पास की। डेटा साइज यूनिट। क्या CUDA मैलोक और CUDA memcpy में आपका काउंट पैरामीटर टोटल बाइट्स यानी n टाइम्स साइज ऑफ t में एक्सप्रेस किया गया है, न कि स्टैंडर्ड एलिमेंट काउंट्स n में वॉर्प अलाइनमेंट। क्या आपका ब्लॉक थ्रेड काउंट यानी थ्रेड्स पर ब्लॉक 32 के नॉन जीरो मल्टीपल पर सेट है, फॉर एग्जाम्पल 128, 256 या 512 बाउंड्री गार्ड प्रेजेंट। क्या आपका कर्नेल कोड इफ IDX लेस देन n से शुरू होता है ताकि एक्सेस बाउंड्री थ्रेड्स को आउट ऑफ बाउंड्स रीड या राइट करने से बचाया जा सके। ग्रिड मैथ वेरीफाइड। क्या आपका ग्रिड कैलकुलेशन सीलिंग डिवीजन यानी n प्लस ब्लॉक -1 डिवाइडेड बाय ब्लॉक का यूज कर रहा है ताकि नॉन अलाइंड एरे डायमेंशंस का कंप्लीट कवरेज एश्योर किया जा सके। एरर कैचिंग एक्टिव। क्या हर होस्ट CUDA API एक CUDA चेक मैक्रो के अंदर रैप्ड है, जिसके बाद कर्नेल लॉन्चेस के बाद एक्सप्लिसिट चेक जैसे CUDA गेट, लास्ट एरर और CUDA डिवाइस सिंक्रोनाइज किए गए हैं। रिसोर्स क्लीनअप। क्या हर एलोकेटेड हार्डवेयर एलोकेशन यानी CUDA मैलोक प्रोग्राम एग्जिट से पहले एक करस्पॉन्डिंग CUDA फ्री कॉल के साथ पेयर्ड है ताकि मेमोरी लीक से बचा जा सके। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपने 1D या 2D ग्रिड कोऑर्डिनेट्स, मेमोरी एलोकेशन पाइपलाइंस, एग्जीक्यूशन क्वालिफायर्स और एरर हैंडलिंग मैक्रोज की अपनी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को कंसोलिडेट कर लिया है, तो आपके पास GPU सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक सॉलिड टूल किट है। हालांकि जैसे जैसे डेटासेट्स स्केल अप होते हैं और कर्नेल्स कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल वर्कलोड्स को हैंडल करते हैं, थ्रेड्स को सिर्फ ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज करना तो आधी ही जंग है। मॉडर्न हार्डवेयर की फुल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को अनलॉक करने के लिए हमें GPU की फिजिकल आर्किटेक्चर को और गहराई से समझना होगा। आने वाले चैप्टर 22.1 द मल्टी टियर GPU मेमोरी स्पेस, बैंडविड्थ, कैपेसिटी और एक्सेस स्पीड्स में हम GPU की इंटरनल मेमोरी हायरार्की को एक्सप्लोर करेंगे। हम रजिस्टर्स, शेयर्ड मेमोरी कैश, कांस्टेंट मेमोरी और ग्लोबल VRAM को एग्जामिन करेंगे और सीखेंगे कि डेटा लेआउट स्ट्रक्चर्स को कैसे इंजीनियर किया जाए जो हार्डवेयर पाइपलाइन के सभी लेवल्स पर थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करें।